दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती के जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने पीईटी का एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम दिया है, प्रतिशत भले ही चाहे कितने भी हो, कितने भी मार्क्स हो, 25 रुपए फीस है। पहली एडवाइस है मेरी, फॉर्म सभी लोग अप्लाई करना। अब वीडियो को एंड तक देखो कि कई लोग कह रहे हैं कि केवल और केवल 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा या शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अगर 15 गुना विद्यार्थियों को या 15 गुना स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो वैकेंसी है 8,085। उसका 15 गुना अगर हम निकालेंगे तो 1,21,275 ही निकल करके आ रहा। अब सुनते जाना, पीईटी में 20 लाख अभ्यर्थियों ने लगभग क्या करा था, फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, 20 लाख या 19 लाख के आसपास थे। ठीक है, एग्जाम दिया था लगभग 16 से 17 लाख लोगों ने। ठीक है, 16 से 17 लाख लोगों ने जो है वो एग्जाम दिया था। यानी कि पीईटी में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पीईटी का एग्जाम दिया, जो पीईटी के एस्पिरेंट है वो है 16 से 17 लाख। हम कम से कम लेकर के चल रहे हैं, हम 16 लाख ही लेकर के चल रहे हैं कि भैया 16 लाख विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब आप खुद बताओ, 16 लाख विद्यार्थियों ने पीईटी का एग्जाम दिया, क्या केवल 1 लाख विद्यार्थियों को या 1,25,000 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप खुद बताओ, अगर पीईटी का बाउंडेशन नहीं होता तो इसी 8,000 वैकेंसी पर कितने फॉर्म भरे जाते लेखपाल के? कम से कम अगर मैं बात करूं 15 से 17 लाख फॉर्म भरे जाते। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 9,534 वैकेंसी किसकी थी, इस यूपीएसआई की थी। लगभग 12 से 14 लाख फॉर्म उसमें भरे गए थे। ठीक है, इसी प्रकार 8,085 वैकेंसी किसकी है, यूपी लेखपाल की है। अगर पीटी का फाउंडेशन नहीं होता तो फॉर्म जो है वो लगातार कितने भरे जाते हैं आप सभी लोग, मैं अपने अनुमान से बताऊं तो लगभग 15 से 17 लाख फॉर्म जो है वो इसमें अप्लाई किए जाते। तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर अगर 1,21,000 बच्चों को लिया तो केवल 92% से अधिक जिनका परसेंटाइल है केवल वही सेफ है, या 60 65 70% वालों का क्या होगा, और किस किस को लेखपाल की तैयारी करना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फॉर्म अप्लाई करना है, 25 रुपए फीस है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। ठीक है, केवल 25 रुपए फीस है। तो अगर 25 रुपए फीस है तो आपको फॉर्म जो है वो सभी लोगों को भरना है। पहली बात तो ये बात सभी लोग ध्यान कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड बात, लेखपाल की जो सिलेबस है वो क्या है, हिंदी आना है, मैथ आना है, ठीक है, जीके आना है और ग्रामीण परिवेश आना है। एक अलग से टॉपिक कौन सा है, ग्रामीण परिवेश। बाकी 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो कांस्टेबल में भी आना है, जो यूपीएसआई की जिन लोगों ने तैयारी करी उसमें भी वो आए थे। ठीक है, और जो लेखपाल में भी आना है। तो इन तीनों पोर्शन में हमको ज्यादा काम नहीं करना है। आप सोचो कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी, तो इन तीनों पोर्शन में हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जो कुछ मेहनत करनी वो ग्रामीण परिवेश में करनी है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मेरा कल के दिन मैं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये आपके अंदर असमंजस बना हुआ है कि किसी के 60 परसेंटाइल है, किसी के 62 परसेंटाइल है, किसी के 65 है, किसी के 55 भी है। तो वो बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म भर दूं और फिर उसके बाद लेखपाल की तैयारी में जुड़ जाऊं, और फिर जब शॉर्ट लिस्टेड हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नंबर ना आए, और मेरा नंबर नहीं आएगा तो ये मेरी मेहनत तो बेकार जाएगी। ध्यान रखना, सबसे पहली बात, पढ़ा हुआ एक अक्षर भी आपका बर्बाद नहीं जाता, इस बात को ध्यान रखना। वो कहीं ना कहीं जरूर आपको काम आएगा। आप ये सोचो कि मैं लेखपाल के लिए मेहनत कर रहा हूं और शॉर्ट लिस्ट में नहीं हो पाया तो फिर जो है वो पूरी मेहनत बर्बाद गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा कि लगभग ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाए। ठीक है, मैं अपने अनुमान से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 16 से 17 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीएटी का एग्जाम दिया है तो केवल 1,21,000 विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इतने कम विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्टेड जो है वो नहीं किया जाएगा। मेरा ऐसा अनुमान है ये लोग कम से कम 5 से 6 लाख, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 5 से 6 लाख विद्यार्थियों को जो है, हो सकता है और भी ज्यादा हो जाए, 6 से 7 लाख विद्यार्थियों को जो है वो शॉर्ट लिस्टेड करें। और जब 6 से 7 लाख विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तो हम मान ले रहे हैं 6 से 60 लाख विद्यार्थी, देखना हम मान ले रहे हैं 6 से 7 लाख विद्यार्थी। तो 6 से 7 लाख विद्यार्थी कब आएंगे, 100% में से लगभग हम 40 का मल्टीप्लाई हम किस में कर दें, जल्दी बताओ। जितने विद्यार्थियों ने क्या दिया, एग्जाम दिया, 16 लाख मान करके चल रहे हैं हम, 16 चौके 64, तो देखो 6,40,000, 6,40,000,
ये 40% कौन से हैं? ये 40% वो नहीं है जिन लोगों का परसेंटाइल 60 है, तो 40% बच्चे जो है वो उनसे आगे है। तो ये 40% आगे वाला प्रतिशत है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे परसेंटाइल आपका 60 है तो 40% बच्चे आपसे आगे हैं। 40 का मल्टीप्लाई टोटल में करवा दो तो 6,40,000 विद्यार्थियों को जो है वो लगभग जो है वो सिलेक्ट किए जाने की आशंका है ना। तो जिनका परसेंटाइल 60 है, 62 है, 65 है, ये सभी लोग जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। बाकी 40,000 विद्यार्थियों को जो है वो लगभग जो है वो सिलेक्ट किए जाने की आशंका है ना। तो जिनका परसेंटाइल 60 है, 62 है, 65 है, ये सभी लोग जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। बाकी भर्ती बोर्ड क्या करता है वो शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान जो है वो उस दिन पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब कई बच्चों का परसेंटाइल 55 भी होगा, 52 भी होगा, 53 भी होगा, तो बच्चे आपकी कैटेगरी भी होगी कुछ, है ना। तो कैटेगरी अगर वाइज देखें तो आपकी कैटेगरी भी होगी, तो आप उस कैटेगरी में किस हिसाब से आयोग के अनुसार जो है वो सूटेबल बैठ जाते हैं, तो आपको भी सिलेक्टेड किया जाएगा। तो मैं ओवरऑल अगर बात करूं घुमा फिरा करके, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने पीईटी का एग्जाम दिया और आपका परसेंटाइल 55 से ऊपर है, आपका प्रतिशत 55 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, तो आप लोग जो है वो सभी लोग यूपी लेखपाल की तैयारी करो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जिस दिन शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आपका नंबर आ गया और आपने पिछली तैयारी नहीं की होंगी तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं यूपी लेखपाल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड करवा रहा हूं। अभी उस पर ज्यादातर प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सभी लोग फॉर्म भरने में बिजी हैं। जैसे ही फॉर्म भर के हो जाएंगे फ्री, फिर उन लोगों को, तो मैं आपसे यह बोलूंगा कि हाँ, जब पीईटी की वैकेंसी आई थी तब 15 गुना उन्होंने बोला था कि जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के थ्रू, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू निकलेंगी उसका 15 गुना विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। लेकिन 16 लाख में से 15 गुना और 8,000 का तो लगभग 1,21,000 निकल करके आ रहा है, ऐसा बहुत कम मुमकिन है। अब फिर आयोग क्या करता है वो तो फिर भैया आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि 15 गुना भी सिलेक्ट कर ले, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, इस बात को ध्यान रखना। तो सभी लोग जो है वो यूपी लेखपाल की तैयारी में जुटे रहें। आपको कहीं भी किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, ना ही रूमर्स पे ध्यान देना है, केवल अपनी तैयारी करते रहना है। जिस दिन शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप लोग, और आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मैंने बात सही बोली थी या नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग प्रॉपर तैयारी करते रहें। हिंदी का प्रैक्टिस सेट और ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट मैं डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय